क्या है थ्योरम 6.1 आपकी कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं किसके, एक साइड के पैरेलल किसी ट्राइंगल में, और वो बाकी दो साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि क्या होगा, बाकी दो साइड्स आपकी इक्वल रेशियोज में डिवाइड होंगी। यानी गिवन क्या है आपके पास, हाँ गिवन क्या है आपके पास कि डी जो है वो क्या है, पैरेलल है बीसी के, और क्या प्रूफ करना है हमें कि जो रेशियोज हैं बाकी दो साइड्स की वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही है, यानी कि एडी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। प्रूफ से पहले हमने क्या किया, यहां पे कंस्ट्रक्शन की, और कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एसी के ऊपर और सी ई से ए बी के ऊपर। ठीक है, तो हमने यहां पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए, इसको एम दे दिया और इसको एन दे दिया। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन क्या है आपका, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर ऑन एसी एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, अभी हमने क्यों किया वो अभी आपको समझ में आएगा। एरियाज निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पहले किसका निकाला, देखो ADE का निकाला, और इसको हाइट लेके, किसको, EN को। अगर हम EN को हाइट ले रहे हैं तो बेस क्या होगा आपका AD, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस आपका AD और हाइट आपकी EN। यहां तक समझ आया, एरिया AD हमने निकाला, ठीक है, हाफ इंटू AD इंटू EN। अब ऐसे ही इसके नीचे वाले का एरिया, कौन से ट्राइंगल का, ध्यान से देखो, B और CD भी हमने ज्वाइन कर दिया बेटा, ये भी कंस्ट्रक्शन में आएगा आपका, ज्वाइन B एंड CD। क्लियर। अब इस ट्राइंगल का एरिया नीचे वाले DEB, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, तो इसमें हमारा जो बेस है वो DB है और हाइट EN ही रहेगा आपका। क्लियर, बेस आपका DB और हाइट EN। सो हाफ इंटू DB इंटू EN। अब इन दोनों को हमने डिवाइड किया, इनको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दे दी, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, डिवाइड 1/2, तो क्या बनेगा, एरिया ADE अपॉन एरिया DB इक्वल्स टू, हाफ हाफ कट गया, देखो EN कट जाएगा, और क्या बचेगा, AD अपॉन DB। क्लियर, इसको थर्ड इक्वेशन दे दिया। अब इसी की तरह हम अब इधर वाले ट्राइंगल्स के एरिया निकाल रहे हैं, यानी अब जो हम हाइट यूज करने वाले हैं वो कौन सी यूज करेंगे, DM। हाइट जो यूज करेंगे DM यूज करेंगे। अब अगेन फिर से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाला, बट इस तरफ की हाइट से। अब क्लियर, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ इंटू AE इंटू DM। क्लियर, इसको फोर्थ इक्वेशन दे दी हमने। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल, किस ट्राइंगल का निकालेंगे, उसके नीचे जिसकी हाइट DM हो, CDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इक्वल्स टू हाफ इंटू EC इंटू DM। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका EC हो गया, हाइट आपकी DM। देखो हाइट यहाँ पे ट्राइंगल के बाहर आ रही है, आ सकती है, जब आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें जो आपकी हाइट होती है वो ट्राइंगल के बाहर आ सकती है। सपोज ऐसे ट्राइंगल है आपका, तो उसकी हाइट यहां से लेके ये, तो ये उसकी हाइट कहलाएगी। अब यही चीज यहां पर हो रही है, सपोज हमारे पास ये DEC ट्राइंगल था, DM बाहर की तरफ आ रही है। क्लियर, यहां तक। अब इनको भी हमने डिवाइड किया, 4 और 5 को, डिवाइड 4/5, तो क्या बनेगा हमारा, एरिया ADE तो ऊपर है और नीचे एरिया DEC या CDE इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, हाफ हाफ कट गया, DM कट गया, क्या बचा, AE अपॉन EC।
क्लियर, ये हो गई हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। अब जो हमें प्रूफ करना था वो ध्यान से देखो, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC करना था हमें, ठीक है। AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, क्लियर। तो अब यानी हम अगर इन दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो इनके जो लेफ्ट हैंड साइड हैं वो भी आपस में आपके इक्वल होने चाहिए। तो ध्यान से इन दोनों को देखो, दोनों में ऊपर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE वो सेम है, नीचे DE भी है और यहां पर क्या है CDE, क्लियर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब ध्यान से DB और CDE को देखो ध्यान से फिगर में, DB और CDE गिवन में हमारे पास एक कंडीशन थी वो अभी तक यूज हमने नहीं की है, क्या याद करो, लास्ट ईयर आपने एक थ्योरम पढ़ी थी चैप्टर 9 में एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम में, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। वही चीज हम यहां यूज करेंगे। DB और DEC को देखो, दोनों D पर हैं और D क्या है, BC के पैरेलल है, क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB क्या हो जाएगा, इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। और रीजन क्या लिखेंगे हम, टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, क्लियर। तो इसलिए हमारे जो ये एरियाज हैं वो आपस में इक्वल हैं। आया समझ में, जो एरियाज हैं आपके वो दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इसको हमने अब सेवंथ इक्वेशन दे दी। अब हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ऑन कंपेयरिंग थर्ड एंड सिक्स्थ बाय यूजिंग 7। अब थर्ड और सिक्स्थ में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर तो सेम था, डिनोमिनेटर का एरिया भी हमने बोल दिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपके दोनों इक्वल हो गए, तो हमें क्या मिल गया, देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, ध्यान से नोट डाउन करना।